अब अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीक के लेसन्स में हमने देखा फर्स्ट लेसन जो कि था वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन। अब जब तक हमें वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन नहीं आता था तब तक हमें कुछ भी नहीं समझ रहा था कि क्या करना है, मार्केट के चार्ट को देखकर हमें कैसे एनालाइज करना है, कुछ भी नहीं समझ रहा था। फिर हमने जब वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन सीखा, उसमें क्या उसका कंटेंट था? उसका कंटेंट ये था कि आपको मल्टीपल माइनर इम्पल्स और करेक्शन समझ आए। और जब आपको मल्टीपल माइनर इम्पल्स करेक्शन समझ आएंगे, इम्पल्स और करेक्शन मूव कैसे चलते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइन चार्ट, नहीं अकॉर्डिंग टू द कैंडल स्टिक बाय। तो कैंडल बाय कैंडल कैसे प्राइस इंपल्सिव जा रही है, फिर करेक्टिव कर रही है, फिर अगेन जब प्राइस इंपल्सिव जाती हुई कैसे जाती है, सिंगल लेग मूव। ये सारा कुछ हमने किसमें सीखा? ये सीखा हमने वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन में। अब इस वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन की वजह से आपको इम्पल्स और करेक्शन चीजें पता चली, जैसे ये इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, फिर अगेन ये शुरू हुई इंपल्सिव मूव, और ये हो गई आपकी सिंगल लेग मूव जिसमें कंटिन्यूशन में कैंडलस्टिक का हाई ब्रेक हो रहा है, तो ये सिंगल लेग इंपल्सिव मूव है। तो इसकी वजह से आपको इंपल्सिव और करेक्टिव में अंडरस्टैंडिंग हुई। अब इस इंपल्सिव और करेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारे नेक्स्ट चीज पर जो थी, नेक्स्ट लेसन था जो कि स्ट्रक्चर मैपिंग। अब स्ट्रक्चर मैपिंग का कंटेंट क्या था, मेन एक्चुअल कंटेंट, कि आपको इस अंडरस्टैंडिंग के बाद, वैलिड पुलबैक अंडरस्टैंडिंग के बाद, आपको चार्ट में जो ट्रेंड चल रहा है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्ट्रक्चर को मैप करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर को अगर मैप करना है तो आपको इंपल्सिव और करेक्टिव दोनों फॉर्मेट में देखना होगा, जैसे मेजर इंपल्स और मेजर करेक्शन जो हम सबको पता है। मेजर इंपल्स और करेक्शन कैसे दिखता है? हाई हाई लो, हायर हाई, क्यों? ये ब्रेक हुआ इसीलिए, और ये हायर लो क्यों? क्योंकि ये हाई ब्रेक हुआ इसीलिए। फिर हायर हाई क्रिएट हुआ, फिर अगेन ये करेक्टिव आई, और फिर अगेन इंपल्सिव गई। सो अगेन आपका हायर हाई ब्रेक हुआ तो यह हायर लो कंफर्म हो गया। सो ये क्या था आपका? मेजर इंपल्स मेजर करेक्शन, मेजर इंपल्स मेजर करेक्शन। तो इस मेजर इंपल्स और करेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर मैपिंग की प्रोसीजर थी हमारे पास, जो कि बनती है मल्टीपल माइनर इंपल्स और करेक्शन से। जैसे मल्टीपल माइनर इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स फिर अगेन करेक्शन, फिर अगेन इंपल्सिव मूव, फिर अगेन करेक्शन मूव, फिर अगेन इंपल्सिव मूव, और फाइनली प्राइस फर्स्ट इंटरनल पुल बैक ले लेती है, तब जाके आपका वैलिड हाई कंफर्म हो जाता है। फिर इस वैलिड हाई को जब प्राइस कुछ इस तरीके से ब्रेक करे तो ये हो जाएगा आपका वैलिड लो। सो इस तरीके से हमने मेजर इंपल्स के हाई और लो को कैसे मार्क करते हैं वो समझ लिया। अब इस चीज की वजह से हमें क्या हो गया, हमारे स्ट्रक्चर्स के पॉइंट्स हमें मिल गए, जैसे कि मेजर हाई एंड मेजर लो। अब ये स्ट्रक्चर्स के पॉइंट्स की वजह से आपको क्या पता चलता है कि प्राइस ट्रेंड में है, कंटिन्यूशन में, या डाउन ट्रेंड में है, या फिर साइडवेज में है। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की प्रोसीजर को समझा। अब इस स्ट्रक्चर की रेंज जब आपको मिल जाती है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की आपको रेंज मिल जाती है यहाँ से यहाँ तक। सो इस रेंज में, इस रेंज तो आपके हाथ से चली गई। अब इस रेंज के बाद वैलिड जब आपका हाई कंफर्म हुआ यहाँ पर, वैलिड हाई यहाँ पर कंफर्म हुआ है और वैलिड लो यहाँ कहीं है। सो इस रेंज के बीच में अभी आपको, जब प्राइस करेक्शन में इंटर हो, करेक्शन में इंटर कब होगी प्राइस? जब प्राइस अपना फर्स्ट इंटरनल पुल बैक ले लेगी। अब फर्स्ट इंटरनल पुल बैक ले लिया, वैलिड हाई कंफर्म हो गया। अब इसके बाद आपके पास तो इतनी बड़ी रेंज बची है। तो अभी प्राइस किस में इंटर हुई है? जब इंडिसमेंट लेती है तो प्राइस किस में इंटर होती है? करेक्शन लेग में, जो कि बोथ साइड होता है, कि कभी वो हाई की भी लिक्विडिटी लेता है, कभी लो की भी लेता है, फिर अगेन हाई की लिक्विडिटी लेता है, फिर लो की लिक्विडिटी लेता है। फिर ये लेते वक्त का जो सफर है इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें ट्रेड किस में करना है? एक्चुअल फर्स्ट ट्रेड ऑफ प्लान कौन सा है हमारा? वो है स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान। सो इस स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान में आपको स्ट्रक्चर के रेंज आपको पता है, हाई टू लो। सो इस हाई टू लो की रेंज में जब प्राइस ट्रेवल होती है हाई कंफर्म करवाने तक, तो कुछ पॉकेट्स छोड़ के जाती है। सो इन पॉकेट्स में आपके पास कौन से ऐसे दो पॉकेट्स होते हैं जिससे प्राइस न्यू इंपल्सिव राइड करे? जैसे न्यू इंपल्सिव मतलब इस तरीके से नई इंपल्सिव क्रिएट करे। समझ लीजिए यहाँ से प्राइस ने अभी नई इंपल्सिव क्रिएट की, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक थी गई, यहाँ पर प्राइस टैप हुई, और फिर अगेन प्राइस ने क्या किया, अपना न्यू इंपल्सिव लेग शुरू किया, कि जिसमें प्राइस कैंडल स्टिक के कंटिन्यूशन में हाई ही ब्रेक कर रही है, और फिर फाइनली आपला आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो हमें जो कैप्चर करना है वो क्या कैप्चर करना है? हमें ये ट्रेड प्लान कैप्चर करना है। ये वाला जो ट्रेड प्लान है ये हमें कैप्चर करना है विद द प्रोसीजर। ठीक है। सो अभी स्ट्रक्चर मैपिंग की रेंज तक आप हो, अब तक आपका सफर है स्ट्रक्चर मैपिंग की रेंज तक का। सो इसके बाद आएगा इस स्ट्रक्चर मैपिंग के रेंज में जो इंस्टीट्यूशंस के पॉकेट्स होते हैं या आपके जोन्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या चीजें सीखने की जरूरी है, और क्या चीज, कौन सी चीजों को आपको अच्छे से अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग तक आपकी क्या थी?
एक प्रोसीजर थी, अब उस प्रोसीजर के बाद आपके पास आएंगे एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स आपको उस रेंज के बीच में आपको जोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए, जोन्स मार्क करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो अब इस स्ट्रक्चर की रेंज में आपके जोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको, आपके पास तीन एलिमेंट आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस किस लिए इस्तेमाल होता है और इम्बैलेंस कैसे देखा जाता है, ये तीन चीजें आपको क्लियर अंडरस्टैंड होनी चाहिए रिगार्डिंग इम्बैलेंस। फिर आता है सेकंड एलिमेंट जो कि होता है आपका ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट कब होता है, अनमिटिगेट कब होता है, ऑर्डर फ्लो का इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीजें आपको सेकंड एलिमेंट में पता चलेगी। थर्ड एलिमेंट जो कि है आपका ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ऑर्डर फ्लो का रिफाइंड वर्जन होता है। लेकिन बस रिफाइंड वर्जन होने से तो फायदा नहीं होगा, हमें उसको वैलिडेट भी करवाना पड़ेगा कि वो किस टाइप की ऑर्डर ब्लॉक है। सो हम उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। सो ये तीन जब एलिमेंट्स आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, और ये तीन एलिमेंट्स में क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं तीन एलिमेंट्स का यूज करके आप किसी भी ट्रेड प्लान का जोन मार्क कर सकते हो। इसीलिए ये तीन जो आपके लेसन है ये बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट है एज पर एलिमेंट। और यही एलिमेंट आप यूज करोगे अपने कोई भी प्रोसीजर्स में, जो कि चाहे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड प्लान हो, चाहे डेली कैंडल लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड प्लान हो, चाहे सेशन बेस्ड ट्रेड प्लान हो, चाहे इंटरनल बेस्ड स्ट्रक्चर लिक्विडिटी ट्रेड प्लान हो। ये सारे ट्रेड प्लान्स में आपको ये तीन ही लेसन जिंदा रखेंगे और आपको अच्छा सा ट्रेड प्लान देंगे। ठीक है, इसीलिए अब इन तीन एलिमेंट्स में से हम लोग आज लेने वाले हैं फर्स्ट एलिमेंट। अब इसके तीन क्वेश्चन है आपके लिए। इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, और इम्बैलेंस को कैसे देखा जाता है, ये तीन सवाल का जवाब आज आपको अंडरस्टैंड होगा। सो फर्स्टली इम्बैलेंस क्या होता है। इम्बैलेंस एक, फर्स्टली प्राइस क्या चलती है, प्राइस अपने हेल्दी वे में चलती है कि बाय सेल कर करके प्राइस अपने आप को मिटिगेट करती है, मिटिगेट करना छोड़ दीजिए, प्राइस हेल्दी वे में चलती है, ना ही बायर को गुस्सा ना ही सेलर को गुस्सा, किसी को भी नहीं, सबके प्राइसेस को ट्रेड करके चली जाती है। लेकिन जब सडनली प्राइस एक अचानक मूव दे, अचानक मूव दे, तो उसे कहते हैं हम लोग इम्बैलेंस क्रिएट होना, उसे कहते हैं हम लोग इम्बैलेंस क्रिएट होना। अब इस पूरे पार्ट में जो प्राइस चल रही थी, जो ये पूरा पार्ट चल रहा है, इस पूरे पार्ट में प्राइस बैलेंसली चल रही थी, सबके सब एक दूसरे को मिटिगेट हो रहे थे, सब चीजें एक दूसरे को मिटिगेट हो रही थी, मतलब एक दूसरे की प्राइस को टच करके जा रही थी प्राइस। ठीक है, लेकिन यहां से जो प्राइस ने टर्न लिया तो इसने क्या क्रिएट किया, वन साइड मूव दे दिया। सो ये वन साइड मूव में क्या क्रिएट हुआ है, आपका इम्बैलेंस, जो जिसे कहते हैं हम लोग अनहेल्दी प्राइस एक्शन। सो इसे हम लोग इनएप्रोप्रिएट प्राइस एक्शन भी कह सकते हैं, आईपीए भी कहा जाता है इस इम्बैलेंस को, आईएमबी, या फिर इम्बैलेंस कहेंगे तो आईएमबी लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म। और इसे कहते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। अब ये जो वैल्यूज है इनका, इनमें कोई भी गैप नहीं है, सब कुछ फिल्ड है, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू है, ये जो गैप है, ये अनफेयर है। इसलिए इस प्राइस को हम लोग कहते हैं अनफेयर फेयर वैल्यू गैप। सो ये जो गैप है, ये आपको क्या दर्शाता है, ये आपको इंपल्सिव मूव दिखाता है कि प्राइस का इंपल्स कहाँ से बर्स्ट हुआ है, कहाँ से प्राइस ने बर्स्ट ली, मतलब वन साइडेड मूव लिया है, वो लोकेशंस आपको आइडेंटिफाई करवाता है इम्बैलेंस। सेकंड चीज, इम्बैलेंसेस आपको ब्रेकआउट एरियाज दिखाते हैं, इम्बैलेंसेस आपको ब्रेकआउट एरियाज दिखाते हैं। जैसे प्राइस एक रेंजिंग में थी, कभी अप कभी डाउन, फिर ये रेंज के बाद प्राइस ने सडन ब्रेकआउट दिया और वंस ऊपर के ऊपर ही चलती रही। तो प्राइस ने ये जो रेंज है यहां से यहां तक, ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप में आपको दो चीजें अंडरस्टैंड होगी। फर्स्टली, प्राइस ने अनहेल्दी वे में प्राइस एक्शन की है, इस एरिया में सिंगल लेग मूव किया है, यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकिंग द प्रीवियस हाई, प्रीवियस मेजर हाई, सडन मूव दिया, ये आपको फर्स्ट ब्रेकआउट एरिया मिल गया। ये ब्रेकआउट एरिया है, किस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, इस पॉइंट के ब्रेकआउट एरिया हो गया। अब इस एरिया में आपके पास इम्बैलेंस तो दिखेगा आपको, इन इस सिंगल लेग मूव में इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे। अब इस इम्बैलेंसेस को देखने के लिए या मार्क करने के लिए हमें प्रोसीजर है इस लेसन में, तो हम लोग उस तरीके से कैंडलस्टिक फॉर्मेट में इम्बैलेंस कैसे देखा जाता है वो आज हम सीखेंगे। और ये जो पार्ट है, ये जो लाइन चार्ट पर दिखा रहा हूं मैं, लाइनिंग ड्रॉ करके, ये समझ लीजिए आपके वैलिड पुल बैक से सब कुछ, सब वैलिड पुल बैक से आपके। तो यहाँ पर इम्बैलेंसेस प्राइस छोड़ के गई है, तो हमें हर एक इम्बैलेंस को यूज नहीं करना है, इम्बैलेंस को
हमें पर्टिकुलरली प्राइस पर ही यूज करना है, जहां से ओरिजिन होगा प्राइस का, ब्रेकआउट का। ठीक है, सो दो चीजें हमें पता चली, ब्रेकआउट एरिया और इम्बैलेंस रीजन, ये दो चीजें पता चलेगी। अब इन दो चीजों को हम लोग, इम्बैलेंस को कैसे देखा जाए, इन द फॉर्म ऑफ कैंडल स्टिक। ठीक है, अब मैंने जो ड्राइंग निकाली वो ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग, बुलिश कैंडल ब्लू है, बेरिश कैंडल रेड है, बेरिश कैंडल ब्लैक है। तो हम जब चार्ट पर आएंगे तो हम लोग ग्रीन और ब्लू ही रखेंगे, ग्रीन और रेड ही रखेंगे। ठीक है, सिर्फ ये ड्राइंग्स के लिए समझ लीजिए कि अब आप बुलिश साइड में हो, तो आपको इंबैलेंस देखने के लिए क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है मूव्स। मूव्स मतलब क्या, वैलिड पुल बैक्स। ये वैलिड पुल बैक हो गया आपका, इस मूव को देखिए, इसने कुछ इंबैलेंस क्रिएट किया है क्या। फिर प्राइस कुछ अप साइड गई, फिर यहाँ पर मूव से बन रहे हैं, फिर सडन ब्रेकआउट हुआ, फिर सडन ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर मूव हुआ है, तो इस मूव को फोकस करिए। ये मूव ऑलरेडी मिटिगेट है, यहाँ पर कई विक्स है। सो आपको बस इंबैलेंस देखते वक्त क्या देखने हैं, बस मूव्स देखने हैं कि मूव्स यहाँ से इंपल्सिव मूव कहाँ कहाँ पर आए हैं, और वहां पर ही आपके इंबैलेंसेस क्रिएट हो गए, और वहां पर ही आपको इंबैलेंसेस को देखना होगा। ठीक है, सो इम्बैलेंस को देखने के लिए, अगर आपको बुलिश साइड का इम्बैलेंस देखना है, सो फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई, फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई एंड थर्ड कैंडलस्टिक का लो, इनके बीच में अगर आपके पास गैप होगा, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई एंड थर्ड कैंडलस्टिक का लो, ये होगा आपका इम्बैलेंस। तो ये जो एरिया है ये इम्बैलेंस एरिया है, और इस एरिया में प्राइस आएगी और आपको बाउंस बैक देगी। अब हर इम्बैलेंस को यूज करना है क्या, यस, हम बैलेंस, हर एक इम्बैलेंस काम का होता है, लेकिन पर्टिकुलर आपके ऑर्डर ब्लॉक के पास वाला इम्बैलेंस सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है फॉर द अपकमिंग मेजर मूव्स। तो हर एक इम्बैलेंस को हमको यूज नहीं करना है, हम प्रोसीजरली उसको बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से इम्बैलेंस को ट्रीट करना है। बस इम्बैलेंस के प्रॉपर्टी जान लीजिए कि इम्बैलेंस वन टाइम यूज होता है ओनली। ये अगर एरिया वन टाइम टच हो गया तो इसके बाद हम लोग इस एरिया को दोबारा यूज नहीं कर सकते, इस इम्बैलेंस को दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस में, वो इम्बैलेंस माइनर रहने दीजिए, ये माइनर रहने दीजिए, इतना सा भी क्यों ना, इतना सा क्यों ना रहे, ये इम्बैलेंस आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, या फिर मेजर क्यों ना रहने दीजिए, ये इम्बैलेंस आपका वैलिड रहेगा, वो वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस की इनडिफिशियंसी होती है। ठीक है, इसी वजह से प्राइस वहां पर उस प्राइस के ऑर्डर्स पिक करती है और मूव मूव आता है या पुल बैक आता है। ठीक है, सो अभी ये इम्बैलेंस है। सो बुलिश साइड में क्या देखेंगे, फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई एंड थर्ड कैंडलस्टिक का लो। ये हो गया आपका नॉर्मल रूल जो आपको हर जगह कोई भी बताता होगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड टाइप ऑफ रूल के में, सेकंड टाइप ऑफ रूल जो कि ऑब्जर्वेशनल रूल है, और ये चीजें वैसे ही वर्कआउट होती है, इम्बैलेंस को वैसे देखा जाता है, ये एक्सक्लूसिव रूल है। तो इसमें क्या पार्ट है आपका, अब ये कैंडल और ये कैंडल में इम्बैलेंस है, फर्स्ट और थर्ड में इम्बैलेंस है, फिर अगेन हम लोग अप साइड में जाएंगे। सो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल कौन सी कंसिडर करोगे, आप लोग ये वाली कंसिडर करोगे, लेकिन ये वाली कंसिडर नहीं करनी है आपको। बस इम्बैलेंस के लिए आप लोग इनसाइडेड कैंडल को भी कंसिडर कर सकते हो फॉर द इम्बैलेंस फिल अप। सो अभी इस केस में आपको दिख रहा है कि इनसाइड ने भी फिल किया और एक्चुअल कैंडल ने भी फिल किया है। सो यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस नहीं बचा। फिर अगेन आप जाओगे नेक्स्ट कैंडल पर जो कि है ये कैंडल। सो ये फर्स्ट कैंडल स्टिक का हाई एंड थर्ड कैंडल स्टिक का लो। तो थर्ड कैंडल स्टिक का लो कौन सा, ये। आप बोलोगे सर ये इम्बैलेंस है, लेकिन ये इम्बैलेंस नहीं है, ये इम्बैलेंस आपका फिलअप हो चुका है। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 2 फॉर द इम्बैलेंस कि फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई एंड थर्ड कैंडलस्टिक का लो, तो थर्ड कैंडलस्टिक आपकी इनसाइडेड भी रही तो आपका इम्बैलेंस फिलअप होता है। जैसे कि थर्ड कैंडलस्टिक कौन सी थी यहाँ पर, तो क्लोजली, थर्ड कैंडलस्टिक कौन सी है, ये ब्लैक कैंडल, ये बेरिश कैंडल आपकी थर्ड कैंडल है। अब इसमें ये सेकंड रूल में क्या है आपको अप्लाई करना है कि फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल आपकी एक्चुअल कैंडल होनी चाहिए। अब एक्चुअल कैंडल का मतलब क्या, जिसने हाई लो ट्रांसफर किए हैं एक दूसरे के ऊपर, वो दो कैंडल जो है फर्स्ट और सेकंड कैंडल आपकी एक्चुअल कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड कैंडल आपकी इनसाइडेड भी रही, जैसे कि ये थर्ड कैंडल इनसाइडेड भी है तो चलेगा। ठीक है, सिर्फ आपकी फर्स्ट और सेकंड कैंडल एक्चुअल कैंडल होनी चाहिए इम्बैलेंस मेजर करते वक्त, इम्बैलेंस देखते वक्त। अब यहाँ पर थर्ड कैंडल कौन सी कंसिडर करेंगे हम लोग, इनसाइडेड कैंडल कंसिडर की जाती है इम्बैलेंस के लिए। अब ये इम्बैलेंस किसने फिलअप किया, ये वाली कैंडल के वीक ने। तो यहाँ पर कोई इम्बैलेंस बचा है क्या, नहीं, ये आपका कोई भी किसी भी तरीके से इम्बैलेंस नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से इसे इम्बैलेंस कहेंगे। अब ये आपके आईसीटी टाइप के इम्बैलेंस में होगा ये पार्ट, कि यहाँ पर गैप अप इम्बैलेंस देखा जाता है। सर ये
ये वाला इम्बैलेंस देखा जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो हमें वो आईसीटी वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, हमें एसएमसी सीखनी है, तो एसएमसी के ही रूल्स अप्लाई करेंगे, कुछ वहां पे कोई खिचड़ी नहीं करेंगे हम लोग। जो चीजें रूल्स बाय है वही रूल्स बाय ही चलेंगे। सो अभी जैसे कि ये रूल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये रूल हर किसी को पता है, फर्स्ट कैंडलस्टिक का है, थर्ड कैंडलस्टिक का लो, सबको पता है। सो जैसे कि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई एंड सेकंड कैंडलस्टिक एक्चुअल कैंडल होनी चाहिए, और थर्ड कैंडलस्टिक इनसाइडेड भी रही, और उसके नेक्स्ट कैंडल ने अगर उस इम्बैलेंस को फिल कर दिया तो ये इम्बैलेंस फिलअप माना जाएगा। ठीक है। सो ये हो गया आपका बुलिश साइड का इम्बैलेंस, इसमें बस आपके पास यही वाला एक इम्बैलेंस बचा है। ठीक है, अब आते हैं बेयरिश साइड के इम्बैलेंस की ओर। सो बेयरिश साइड के इम्बैलेंस की ओर देखने के लिए आपको क्या देखना होता है, फर्स्ट कैंडलस्टिक का लो एंड थर्ड कैंडलस्टिक का हाई। सो इसमें प्रॉपर इम्बैलेंस है, बचा हुआ है, सो प्राइस यहाँ पर आएगी और अपना मूव देगी, और ये आपका वन टाइम यूज ही होगा। अगेन नेक्स्ट कैंडल पर स्टिक पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई, थर्ड कैंडलस्टिक का लो, फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई, सॉरी फर्स्ट कैंडलस्टिक का लो एंड थर्ड कैंडलस्टिक का हाई, यहाँ पर भी आपके पास प्रॉपर इम्बैलेंस है, तो यहाँ पर भी आपके इम्बैलेंस बचे हैं। फिर अगेन यहाँ पर भी आपका एक इम्बैलेंस है, इस कैंडल पर शिफ्ट हुए नेक्स्ट कैंडल पर, तो फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो, यहाँ पर भी इम्बैलेंस फिलअप है आपके प्राइस का। तो ये तीनों भी इम्बैलेंस फिलअप है, और किसको यूज करना है वो हम लोग अगले लेसन से समझेंगे, कि कौन से इम्बैलेंस को वैल्यू देनी है, वो आपको ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक के लेसन में पता चलेगा। आज बस हम इम्बैलेंस को कैसे देखा जाता है टेक्निकली कैंडलस्टिक फॉर्म में, वही देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये तीनों इम्बैलेंसेस आपके बचे, फिर आ गए आप लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक पर। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडलस्टिक ये आपकी, सेकंड कैंडलस्टिक ये, क्यों, क्योंकि एक्चुअल कैंडल है। सो थर्ड कैंडलस्टिक कौन सी लेंगे, क्या ये एक्चुअल कैंडल लेंगे क्या, कि इसमें इम्बैलेंस बचा है, नहीं, हम लेंगे ये वाली इनसाइडेड वाली कैंडल। तो जैसे कि रूल नंबर यहाँ पर 2 था आपके लिए, वैसा ही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, कि आपकी फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल एक्चुअल कैंडल होनी चाहिए, और थर्ड कैंडल स्टिक आपकी इनसाइडेड भी रही, जिसका अगर हाई लिया जाता है तो आपका इम्बैलेंस यहाँ पर फिलअप हो गया इस कैंडल की वीक की वजह से। तो यहाँ पर कोई भी प्राइस का इम्बैलेंस बचा नहीं है आपके पास, बस बचे हुए ये इम्बैलेंस है। सो प्राइस माइट भी यहाँ से मूव करे, इस इम्बैलेंस को फिल करे, रिएक्ट करे, फिर अगेन बाउंस बैक करे, इस इम्बैलेंस को फिल अप करे, फिर अगेन रिएक्ट करे, फिर इस इम्बैलेंस को फिल करने के बाद फिर प्राइस ऐसा मूव दे। ठीक है। सो इस तरीके से प्राइस के इम्बैलेंस को देखा जाता है। सो हम लोग इसको रियल चार्ट पर देखेंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर रहेगी। तो लेट्स सी on this chart. This is a US 30 chart on 15 minute, which is the index of US country. Okay, जैसे हमारा बैंक निफ्टी है वैसा इनका US 30 होता है। सो अभी हम लोग बेरिश साइड भी देखेंगे और बुलिश साइड भी देखेंगे। सो फर्स्टली बुलिश साइड के लिए देख लेते हैं। आपको स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं देखना है यहाँ पर, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस में कहाँ कहाँ पर इम्बैलेंसेस है। सो अब यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस में ये जो कैंडलस्टिक है, ये जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक के अंदर ही सब कुछ है, ये सारा मूव। तो देखिए आपको डायरेक्ट मूव क्यों जाना है, कि इसका हाई किसने ब्रेक किया, इसने। ठीक है, अब इसके बाद ही हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड करना है। सो आपका ये फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई और थर्ड कैंडलस्टिक का लो कौन सा है, किसने ब्रेक किया इसे, इस कैंडल ने। और फर्स्ट सेकंड ये एक्चुअल कैंडल, और थर्ड ये वाली। सो इसमें इंबैलेंस बचा हुआ है, सो इस इंबैलेंस को हम लोग मार्क करेंगे, ये आपका इंबैलेंस बचा हुआ है। सो ये एक इम्बैलेंस बचा है आपके पास। फिर अगेन सेकंड इम्बैलेंस कहाँ पर बचा है आपका, देखिए बुलिश साइड के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई और थर्ड कैंडलस्टिक का लो, इसके बीच में इम्बैलेंस था, इसके बीच में इम्बैलेंस था, बट इस ब्लैक कैंडल की वजह से ये इम्बैलेंस फिलअप हो गया। सो यहाँ पर प्राइस ने इम्बैलेंस फिलअप करके चली गई है। सो ये इम्बैलेंस आपका वैलिड है क्या, नहीं। फिर अगेन प्राइस अप साइड मूव हुई, तो मूव्स को देखिए, मूव्स किस तरीके से देखेंगे, पुल बैक्स के ओर, पुल बैक्स के जरिए। यहाँ पर पुल बैक आया, अगेन सिंगल लेग मूव गया, फिर पुल बैक आया, फिर अगेन सिंगल लेग मूव गया। सो मूव कहाँ पर है, यहाँ पर। सो यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो, यहाँ पर इम्बैलेंस था, बट प्राइस ने कहाँ पर फिलअप किया, इस कैंडल ने इसे फिलअप कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर भी कोई इम्बैलेंस नहीं बचा आपके पास प्राइस में, बचा बस आपके पास यही एक इम्बैलेंस है, जहां पर प्राइस आई, रीबैलेंस किया, प्राइस मोमेंटम दिया, अगेन शिफ्ट इन स्ट्रक्चर किया। ठीक है। अब ये आप बोलोगे सर यहाँ से प्राइस क्यों गई, इसलिए गई क्योंकि ये मल्टीपल टाइम फ्रेम का पार्ट होता है, जैसे H1 की अगर देखेंगे इसी एरिया में, तो ये भी बता दूं, नहीं तो आप गलत चीजों को समझोगे, देखेंगे तो यहाँ पर इनसाइडेड वाला पार्ट है हायर टाइम फ्रेम का। अगेन H4 पर जाओगे तो 240,
सो ये सब कुछ इनसाइडेड वाला पार्ट्स होता है। जैसे ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो देखेंगे तो देखिए आपके पास ये फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई H4 का, फर्स्ट का हाई, सेकंड एक्चुअल और थर्ड ये इम्बैलेंस किसने फिल किया, इसने। फिर अगेन आपकी एक्चुअल कैंडल बनी ये कौन सी वाली, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये इनसाइडेड वाली सेकंड कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का रूल है फर्स्ट और सेकंड कैंडल आपकी एक्चुअल कैंडल होनी चाहिए जिसने हाई लो ट्रांसफर की है। तो अभी किसने ट्रांसफर किए, इसने। तो इसी वजह से ये आपकी सेकंड कैंडल होगी और थर्ड कैंडल ही है, उसमें इम्बैलेंस नहीं बचा। तो हम लोग इसी और को, जब ये न्यूज कैंडल्स आती है तभी ऐसे के सिनेरियो होते हैं, और ये न्यूज कैंडल ही है और ये सब कुछ इनसाइडेड मूव्स ही है। तो ये पार्ट आपका कोई काम का नहीं है। फिर अगेन 150, अगेन आते हैं, यहाँ से प्राइस इम्बैलेंस रीबैलेंस किया, जो इम्बैलेंस था उसको रीबैलेंस किया। अगेन प्राइस ने मोमेंटम मूव दिया। अब इस मोमेंटम मूव में आपके पास इम्बैलेंस कहाँ कहाँ बचा है, यहाँ पर फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई, थर्ड कैंडलस्टिक का लो, इम्बैलेंस है। फिर हम लोग ये इम्बैलेंस बचा है, फिर नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडलस्टिक का हाई और थर्ड कैंडलस्टिक का लो, इम्बैलेंस था बट इस कैंडल की वीकनेस से फिलअप कर दिया तो देर इज नो इम्बैलेंस। फिर अगेन यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नो इम्बैलेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड नो इम्बैलेंस। सब कुछ प्राइस क्या कर रही है, हेल्दी वे में जा रही है, कोई भी सडन मूव नहीं है। और जब सडन मूव हो तभी आपको फोकस करना है। तो जैसे कि अब लोग ये बुलिश टू बियरिश हमें देखना पड़ेगा क्योंकि नीचे क्या है, बुलिश इम्बैलेंस बचा है। तो ये क्या होता है, इम्बैलेंस क्यों क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये साइकिल ड्राइव करवाते हैं। जो अभी बुलिश चली गई है तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यहाँ पर प्राइस ने कही आपके पीवाई को ट्रैप किया होगा, इसलिए ये मूव ड्रॉप हुई। और वही चीज क्या करेगी, इस इम्बैलेंस को फिलअप करने के लिए जिम्मेदार होगी। सब जब ये मूव ड्रॉप होती है तो ये भी एक नई साइकिल क्रिएट करती है। इसी वजह से यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, फर्स्ट का लो एंड थर्ड का हाई, एज अ बियरिश इम्बैलेंस। तो ये सिर्फ इम्बैलेंस हम लोग आज देखेंगे कि कैसे मार्क किए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैंडल पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड देर इज ऑल्सो इम्बैलेंस लेफ्ट। यहाँ पर ऑल्सो एक इम्बैलेंस था, सर हमें कलर शिफ्ट करना रह गया। ओके हाँ। सो अभी यहाँ पर इम्बैलेंस बचा है, फर्स्ट का लो एंड थर्ड का हाई। इसमें इम्बैलेंस था बट इस कैंडल की वीक ने इस इम्बैलेंस को फिलअप कर लिया। सो यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस नहीं बचा, अप साइड में बस यही एक इम्बैलेंस बचा है। अगेन यहाँ पर देखोगे तो सारी कैंडल इनसाइडेड है इसके, तो हम लोग इसे कंसिडर नहीं करेंगे जब तक इसका हाई या लो ब्रेक नहीं होता। सो प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल के हाई को या लो को किसको ब्रेक किया देखेंगे तो लो को ब्रेक किया, यहाँ पर लो को ब्रेक किया और साथ ही साथ इस इम्बैलेंस को फिल अप किया। और ये जो अनहेल्दी वे में प्राइस मूव करके गई थी यहाँ से अपसाइड, उसको रीबैलेंस करने के लिए प्राइस फिर से आई, रीबैलेंस किया और फिर अगेन प्राइस ने अपना मूव ऑर्डर्स फिलअप किए, ऑर्डर्स पिक किए और अपसाइड में चल पड़ी। अब जो आपके पास प्राइस में इम्बैलेंस बचा है वो कहाँ पर बचा था, अपसाइड का। सो ये वाला इम्बैलेंस आपका अभी भी बचा है। ठीक है, इसने बस क्या किया, आपकी लिक्विडिटी हंट की है, स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी हंट की है। तो ये IFC कैंडल है, वो आपको लेसन आएगा आगे। ठीक है, सो हर एक चीज के रीजंस और लॉजिक ही है, तो आप वेट करिए बस आपको सारे लेसन कंप्लीट हो। सो अभी अगेन प्राइस ने क्या किया है, यहाँ से सडन मूव दिया है। सडन मूव में आपको ब्रेकआउट एरिया पता चल गया, ब्रेकआउट एरिया के बाद आपको दिखना है इम्बैलेंस कहाँ कहाँ पर है। सो मल्टीपल इम्बैलेंसेस है आपके यहाँ पर। तो हर एक इम्बैलेंस को हम यूज करेंगे क्या, नहीं। ये एक इम्बैलेंस है, फिर ये एक इम्बैलेंस है। सो हर एक इम्बैलेंस को हम लोग यूज नहीं कर सकते, हमको बस प्रिसाइज वाले इम्बैलेंस को देखना है जहां पर हम लोग हमारा हमारा बाय और सेल कर सके। तो इस तरीके से बेरिश साइड के इम्बैलेंस को हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं, इतनी जगह पर अपना बेरिश इम्बैलेंस बना हुआ है। फिर अगेन यहाँ पर बेरिश इम्बैलेंस बचा बना था बट इस कैंडल की विक ने इस इम्बैलेंस को फिलअप कर लिया, तो ये इम्बैलेंस फिलअप हो गया है। अब नीचे की साइड में देखेंगे तो कहीं इम्बैलेंस छोड़ा है क्या प्राइस ने, मूव आया पुल बैक, मूव दिया, मूव देते वक्त सबको बैलेंस करते हुए चली, सडन मूव कहाँ पर भी नहीं आया। सडन मूव बस यहाँ पर था बचा, ये वाला फर्स्ट का लो एंड थर्ड का हाई, ये माइन्यूट बचा था। सो इस माइन्यूट को भी अब प्राइस ने क्या किया, फिलअप कर लिया। तो आपके पास बचे बस यही इम्बैलेंसेस है अब तक के लिए। अब ये सारे इम्बैलेंस कब फिल होंगे तो आगे आपको पता है, बताऊंगा मैं आगे अपकमिंग लेसन्स में। ठीक है, सो ये बुलिश साइड और बियरिश साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये पार्ट इजीएस्ट पार्ट है। फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो इन अ बुलिश मार्केट, एंड फर्स्ट का लो एंड थर्ड का हाई
एज अ बियरिश मार्केट। उसमें बस वो रूल अप्लाई देख लेना कि फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल आपकी इनसाइडेड भी इनसाइडेड भी इम्बैलेंस फील करवाती है। बस आपके लिए फर्स्ट और सेकंड कैंडल क्या होनी चाहिए, एक्चुअल कैंडल होनी चाहिए, तभी जाके आप लोग थर्ड कैंडल एज अ आप इनसाइडेड कैंडल ले सकते हो। ठीक है, इम्बैलेंस का यही तक फायदा है। और इम्बैलेंस का एग्जांपल्स आपको बताऊं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग लेसन वाइज चलते हैं और लेसन टू लेसन उसके एग्जांपल्स लेते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का जो लेसन है इम्बैलेंस का, वो क्लियर होता है। इम्बैलेंस क्यों देखा जाता है, कैसे देखा जाता है और किसके लिए देखा जाता है, ये तीन चीजों का सवाल अपने डायरी में लिख के रखिए, अपनी नोट्स में लिख के रखिए। फर्स्ट लिखना है, इम्बैलेंस एरिया हमें ब्रेकआउट एरियाज दिखाता है। सेकंड लाइन लिखना है, इम्बैलेंसेस हमें अनहेल्दी वे में प्राइस का मोमेंटम जहां से शुरू हुआ है वो ओरिजिन दिखाता है। ठीक है, और इम्बैलेंस हमें यूज करना होता है ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग के ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करने के लिए। ऑर्डर ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए हमें इम्बैलेंस की जरूरत होती है। ये तीन आपके इंपॉर्टेंट फीचर है इम्बैलेंसेस के। सो आप ये अपने नोटबुक में लिख सकते हैं।